एक कंपनी जो 77 ईयर्स से इंडिया का पावर ग्रिड बना रही है, इसका सबसे बड़ा ऑर्डर सोर्स अब ना यूटिलिटी है, ना रेलवे और ना ही मेट्रो, बल्कि डेटा सेंटर्स। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये बहुत सारी कंपनीज में ये ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया और कुछ स्टॉक्स 8% तक गिर गए एक ही दिन में। वेल, इफ यू आस्क मी द रीजन, I'll tell you. 4 चाइनीज लिंक्ड कंपनीज को गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करने की परमिशन मिल गई। ये वो स्टॉक्स है जिन्हें सब डेटा सेंटर बूम की सेफ प्लेस मान रहे थे। कितनी सेफ है? We'll find out today. Welcome to another episode of Markets Decoded, where every episode we take one big market topic, cut through the noise and decode it so your money decisions are driven by clarity, not headlines. I'm Kanishka Gupta. Let's get started. In this episode, हम डेटा सेंटर की पावर और इलेक्ट्रिकल लेयर को डिकोड करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने डेटा सेंटर स्टोरी को 6 लेयर्स में डिवाइड किया था। लेयर 1 लैंड एंड पावर, लेयर 2 फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लेयर 3 आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, लेयर 4 कनेक्टिविटी, लेयर 5 कोलोकेशन एंड लेयर 6 एंड कस्टमर्स। पिछली बार हमने लेयर 5 जो कि कोलोकेशन लेयर थी उसको डिकोड किया था, और आज इस वीडियो में हम लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 4 के इलेक्ट्रिकल सेगमेंट पर फोकस कर रहे हैं। कंपनीज जो ग्रिड कनेक्शन, ट्रांसफॉर्मर्स, पावर बैकअप और पावर केबल्स पर काम करती है। We will start with Hitachi Energy India. Before we do that, please remember these are not recommendations, rather examples for education purposes. Hitachi Energy पहले ABB Power Products and Systems India थी, which got rebranded in 2021. डेटा सेंटर को रन करने के लिए ग्रिड से कनेक्ट करना पड़ता है, हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स, स्विच गियर, HVDC सिस्टम्स से। ये हिताची एनर्जी इंडिया का कोर बिजनेस है। Q4 FY26 में डेटा सेंटर सेगमेंट इनका सबसे बड़ा ऑर्डर कंट्रीब्यूटर था, रेल और मेट्रो से भी बड़ा। ग्रिड बैकबोन बनाने वाली कंपनी का नंबर 1 ऑर्डर सोर्स अब डेटा सेंटर है। इफ वी लुक एट द नंबर्स, FY26 में टोटल ऑर्डर्स 18,456 करोड़ रुपीस थे एंड रेवेन्यू 8,148 करोड़ रुपीस। और Q4 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों ही अराउंड 80% ईयर ऑन ईयर बढ़े। ऑर्डर बैकलॉग 29,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा है, यानी अगले कुछ साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी है। हिताची में डेटा सेंटर एक्सपोजर अब एक्सप्लिसिटली डिस्क्लोज्ड है, लेकिन स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के अराउंड 27 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है और अर्निंग्स मल्टीपल 100x के ऊपर है। ये एक प्रीमियम ऑन प्रीमियम स्टोरी है। Now, what is worth noting here is that Indian government ने recently 4 Chinese linked power equipment firms को allow किया था to bid for government projects, जिससे Hitachi और similar stocks around 8% तक करेक्ट हुए थे एक ही दिन में। Now, this news increases competition for Indian players and ये भी एक risk है। However, government also said that the exemption would be valid for 2 years from the date of issuance and should not be treated as a precedent for other companies. Moving on to our next company, GE Vernova T&D India. ये इस ग्रिड लेयर में दूसरी लिस्टेड कंपनी है। ट्रांसफॉर्मर्स, गैस इंसुलेटेड स्विच गियर और HVDC पे कंपनी का फोकस है। नंबर स्ट्रॉन्ग है। Q4 FY26 में रेवेन्यू 42% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 1,640 करोड़ रुपीस तक हुआ। ऑर्डर इनटेक 188% इंक्रीज हुए। ऑर्डर बुक बैकलॉग अप 49% और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1.8 टाइम्स बढ़ा है। आपने हेडलाइंस देखी होगी, GE वर्नोवा ने एक ही क्वार्टर में $2.4 बिलियन के डेटा सेंटर ऑर्डर्स बुक किए पिछले पूरे साल से ज्यादा। लेकिन वो $2.4 बिलियन ग्लोबल पेरेंट GE वर्नोवा का नंबर है, ना कि इंडिया की लिस्टेड एंटिटी का। इंडिया की लिस्टेड कंपनी का ऑर्डर बुक अभी मोस्टली डोमेस्टिक ग्रिड, TBCB रिन्यूएबल इवैक्यूएशन ट्रांसफॉर्मर्स, GIS और एक्सपोर्ट से आ रहा है। ग्रिड मॉडर्नाइजेशन सीधा डेटा सेंटर से नहीं। तो यहाँ डेटा सेंटर एक्सपोजर है, लेकिन इनडायरेक्ट। इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने GE वर्नोवा T&D और हमारा अगला स्टॉक जो कि है CG पावर को आइडेंटिफाई किया है एज की बेनिफिशियरीज ऑफ दिस डेटा सेंटर थीम।
नेक्स्ट सीजी पावर। सीजी पावर का कोर बिजनेस है पावर ट्रांसफार्मर्स और इंडस्ट्रियल स्विचगेयर बनाना, लेकिन इसको हमने सेमीकंडक्टर एपिसोड में भी देखा था क्योंकि इनका रेनेसास और स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ओसेट जॉइंट वेंचर है। इन्होंने एक यूएस डेटा सेंटर ट्रांसफार्मर ऑर्डर भी अनाउंस किया है। तो ये एक डुअल टेलविंड स्टॉक है, पावर बैकबोन प्लस सेमीकंडक्टर ऑप्शनैलिटी। ये एक डाइवर्स्ड कैपिटल गुड्स कंपनी है जिसके दो अलग AI एडजेसेंट टेलविंड्स हैं। Q4 FY26 में सेल्स grew 22% year on year and profit before tax grew 43% year on year with 260 basis points margin expansion, delivering a strong finish to a record year. Order intake for the quarter was 4,505 crore rupees, which was 23% growth on year basis. And unexecuted order backlog as of 31st March 2026 was 15,719 crore rupees, which is again 59% higher year on year. Now we have Cummins India. ग्रिड फेल हो जाए तो डेटा सेंटर एक सेकंड के लिए भी रुक नहीं सकता, इसलिए हर फैसिलिटी के पीछे डीजल जेनसेट खड़े होते हैं। यही कमिंस इंडिया की टेरिटरी है और ये इस पूरी लिस्ट में सबसे क्लियरली क्वांटिफाइड डेटा सेंटर लिंकेज है। FY26 में डेटा सेंटर्स ने डोमेस्टिक पावर जेन रेवेन्यू का अराउंड 30 to 35% कंट्रीब्यूट किया और Q4 में 35% डिमांड मोस्टली कोलोकेशन प्लेयर से है। हाइपरस्केलर्स भी अब ट्रैक्शन गेन कर रहे हैं। FY26 रेवेन्यू 11,950 crore rupees है, which is up 18% year on year. Profit before tax 3,054 crore rupees है, which is again up 22%. Cummins का सबसे ट्रांसपेरेंट डेटा सेंटर डिस्क्लोजर है, लेकिन स्टॉक अराउंड 60x अर्निंग्स पर है, जबकि सेक्टर मीडियम अराउंड 44 टाइम्स है और प्रोजेक्ट बिजनेस लंपी होते हैं। ऑर्डरिंग से डिलीवरी तक अराउंड 1 ईयर लग सकता है। द फिफ्थ कंपनी इज पॉलीकैब। पॉलीकैब इंडिया का सबसे बड़ा वायर्स एंड केबल्स प्लेयर है। डेटा सेंटर के अंदर और बाहर सब कुछ केबल से जुड़ा होता है। नंबर्स इंप्रेसिव है कंपनी के। FY26 में रेवेन्यू अराउंड 28,884 crore rupees था, which was up 29% year on year. EBITDA was around 4,005 crore rupees, which is up 35% year on year. और profit after tax 2,708 crore rupees, which is again up 32%. डेटा सेंटर, रिन्यूएबल्स और डिफेंस इनके स्टेटेड ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, लेकिन दो चीजें, एक केबलिंग एक डेटा सेंटर की कॉस्ट का सिर्फ 8 to 9% होती है, दूसरी इनकी नई EHV कैपेसिटी ईयर एंड 2027 के आसपास कमीशन होगी और उसका रेवेन्यू FY28 से आएगा। तो डेटा सेंटर अपलिफ्ट है तो रियल बट स्लो है एंड नॉट सो सिग्निफिकेंट एट दिस स्टेज। ये ट्रेंड पूरे सेक्टर में है। KEI इंडस्ट्रीज और RR केबल भी EHV और डेटा सेंटर केबलिंग पर बड़े कैपेक्स लगा रहे हैं और तीनों हाई PE पर ट्रेड कर रहे हैं एज कंपेयर टू इंडस्ट्री मीडियन। पॉलीकैब सबसे कंज्यूमर फेसिंग नेम है, सबसे ब्रॉड एक्सपोजर है, लेकिन डेटा सेंटर यहाँ एक छोटा सा स्लाइस है, पूरी थीसिस नहीं। How much revenue is actually from data centers? We'll try to understand. हमने अभी 5 कंपनीज देखी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके ऑर्डर बुक में एक्चुअली कितना डेटा सेंटर है और आप कितना प्रीमियम उस स्टोरी के लिए दे रहे हो। एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। We'll start with companies with disclosed and quantified numbers. Cummins क्लियरली बताता है डेटा सेंटर्स ने डोमेस्टिक पावर जेन रेवेन्यू का 30 to 35% कंट्रीब्यूट किया। हिताची ने भी बोला है कि डेटा सेंटर अब उनके नंबर 1 ऑर्डर कंट्रीब्यूटर है। नेक्स्ट इन द स्पेक्ट्रम इज कंपनीज विद इनडायरेक्ट लिंक्स। GE वर्नोवा TND इंडिया का डेटा सेंटर लिंकेज तो है, पर लिस्टेड एंटिटी का ऑर्डर बुक अभी ग्रिड और रिन्यूएबल बिजनेस से डोमिनेटेड है। CG पावर डुअल टेलविंड है, पर डेटा सेंटर कंट्रीब्यूशन अभी कम है। नेक्स्ट इन द स्पेक्ट्रम वी हैव कंपनीज विद लिंक्ड बट स्मॉल एक्सपोजर। पॉलीकैब जिसका एक्सपोजर तो है, बट डेटा सेंटर का केबलिंग का टोटल कॉस्ट है अराउंड 8 to 9% और पॉलीकैब का EHV रेवेन्यू FY28 से आएगा। वैल्यूएशन वाइज इफ वी सी, ये कोई सस्ते डिफेंसिव प्लेस नहीं है, ये मार्केट के सबसे महंगे स्टॉक्स में से एक है, प्राइस्ड फॉर परफेक्शन। सो नाउ वी विल रैप दिस अप विद अ फ्रेमवर्क। पावर इज द रियल बॉटलनेक। एक डेटा सेंटर के पीछे अराउंड 60 to 70% कॉन्ट्रीब्यूशन पावर का होता है। डिस्क्लोजर डिसिप्लिन देखो, हर कंपनी डेटा सेंटर का नाम ले रही है, लेकिन सिर्फ कुछ ही एक्चुअल नंबर्स बता रही है। क्वांटिफाइड डिस्क्लोजर जैसे कि हमने कमेंट्स में देखा, हिताची में देखा,
नैरेटिव से ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। काउंटर फैक्चुअल टेस्ट लगाओ, क्या ये ऑर्डर बुक एआई के बिना भी होती? अगर हाँ, तो आप एक ग्रिड या रिन्यूएबल कंपनी खरीद रहे हो जिस पर डेटा सेंटर का प्रीमियम टैग लगा है। वैल्यूएशन में डेटा सेंटर प्रीमियम समझो। सी, हाई पीई एग्जीक्यूशन के लिए जीरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। एक मिस्ड क्वार्टर, एक लंपी प्रोजेक्ट एंड री रेटिंग उल्टी हो सकती है। Now, if you feel this video helped you understand beyond the headlines, do subscribe to FIRES to not miss our sector analysis. Share this video with your investor friends जो अभी भी सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप्स वाली कंपनीज देख रहे हैं। I'm Kanishka Gupta and I will see you in the next episode of Markets Decoded. Till then, stay informed and keep investing with FIRES. Investment in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.